अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनवर अयूब है और आज का दूसरा लेक्चर ब्रांड हंटिंग की के बारे में है। पहले हमने इसका स्मार्ट स्काउट के बारे में सीखा था कि हम स्मार्ट स्काउट में अपना क्राइटेरिया पुट करके किस तरीके से ब्रांड को फाइंड करते हैं। फिर हमने उसके ब्रांड का जो डेटा था वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो भी सीख लिया। फिर हमने ये भी सीखा कि डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो भी सीख लिया। अभी हम सेम उसी की तरह हम कीपा के थ्रू करेंगे कि कीपा से हम किस तरीके से ब्रांड को फाइंड करते हैं। फिर उनका डेटा सेम टू सेम उसी की तरह आप लोग को मैं फाइंड करके दिखाऊंगा कि आप लोग का रिविजन सही तरीके से दोबारा हो जाए। तो हम चाहते हैं पहले आप लोगों ने करना क्या है कि आपने कीपा को बाय करना है। बाय करने के बाद आप क्राइटेरिया पुट करोगे। किस तरीके से करोगे? जैसे हमने पहले किया था। हम कीपा को ओपन करेंगे, ठीक है? किस तरीके से ओपन करना है आप लोगों ने जो डॉट कॉम है उसमें आना है, उसका मार्केट प्लेस चेंज करना है जिस मार्केट प्लेस में करना है, ठीक है? डेटा पर पुट करना है, उसके प्रोडक्ट फाइंडर में आ जाना है इधर, ठीक है? तो मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आप लोग का टाइम ज़ाया ना हो। तो ये सेल रैंक में आप लोगों ने लिखना है अपना क्राइटेरिया जो आपका हो, ठीक है? मैं अपना लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने अपना क्राइटेरिया लिख लिया। बाय बॉक्स प्राइस कितनी होनी चाहिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपना क्राइटेरिया के मुताबिक ही लिखोगे। मैं चलो $100 तक कर लेता हूँ, ठीक है। अमेजोन का मैंने आप लोग को बताया था कि आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, आप लोग आउट ऑफ स्टॉक पर क्लिक कर दोगे। जो न्यू प्राइस का मैंने आप लोग को बताया था कि 15 से लेकर और 100 तक होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप लोग का हो गया। इसके बाद आप लोग को मैंने बोला था कि सारों को स्किप कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग का जो मेन चीज़ है वो रूट कैटेगरी, आपने एक कैटेगरी को चूज़ करना है, किस कैटेगरी में आप लोगों ने अपने लिए ब्रांड को फाइंड करने में। चलो बोलता हूँ, मैं किचन में मुझे फाइंड करके दिखा दो, ठीक। तो ये इस तरीके से है कि ये इधर कितनी एफबीए होनी चाहिए, मैंने बोला था कि 3 से कम ना हो, बाकी जितने हो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो बाय बॉक्स सेलर किसके पास होना चाहिए? बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए? हम बोलते हैं कि थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। बाकी सबको इग्नोर कर दो। और उसके बाद हमने बोला था कि प्रोडक्ट की टाइप्स, कौन सी प्रोडक्ट की टाइप में हम जाते हैं, तो हमने कहा कि हम सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट की टाइप में जाते हैं, तो बाकी कौन हम चेक कर लेंगे। वेरिएशन कौन सी होनी चाहिए, ऑल वेरिएशन, नो वेरिएशन, तो मैं चलो ऑल वेरिएशन पे कर लेता हूँ। तो आप नीचे और बाकी को स्किप कर दोगे। रेटिंग में आओगे तो आपने रेटिंग यहाँ पर 4 लिखनी है, कम नहीं करना, ज़्यादा कितना भी रेटिंग हो कोई इशू नहीं। रिव्यूज़ 50 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने एक क्राइटेरिया इसको दे दिया, ठीक है। जो आइटम वेट होना चाहिए वो 2500, ज़्यादा होगा तो हमारी चार्जेस ज़्यादा आएंगे, तो इसका हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, जब हम फाइंड प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले से ही किया हुआ है, ये टाइम ज़ाया कर देगा हमारे लिए। तो इधर आपका जो रो होगा वो 100 होगा। आपको डेटा जो इतना ज़्यादा डेटा आया हुआ है ना, ये आपको नहीं आएगा, सिर्फ 100 आएगा। वो क्यों आएगा? तो मैंने आपको डिटेल से कीपा की क्लास में आप लोग को मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2000 रो करवा दो या 5000 रो करवा दो, तो जितना आपने डेटा फाइंड किया हुआ है आपको वही डेटा मिल जाएगा। ये एक कॉलम्स है, इसमें जो कॉलम्स आपको नहीं मिल रहा है आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये एडवांस फिल्टर है, आपको जो चीज़ फिल्टर और चेंज करना है आप इधर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये आपको डेटा आ गया इतना सारा, तो आपने जस्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। इधर ऑल एक्टिव कॉलम में ओनली एसन है। ऑल एक्टिव कॉलम में मैंने आप लोग को बताया इमेज टाइटल करंट 90 डेज सब कुछ आएगा, ठीक है। और एसन में सिर्फ आपको ओनली एसन आएगा, तो हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये डेटा यहाँ पर चला जाएगा। ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। ये आपको इस तरीके से आएगा। आप लोग को पहले ये पेज इस तरह आएगा, आप लोग इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मगर आप लोगों ने इनेबल एडिटिंग करना है तो आपको इस तरीके से पेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। इधर हमारे पास कैटेगरी होनी चाहिए, एसन होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर इधर आए, बाकी सबको हम रिमूव कर देंगे। किस तरीके से रिमूव करते वो आप लोग को मैं अभी बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस पर जस्ट ऊपर से वन क्लिक करना है और बाकी आप इस तरीके से आते जाओ, ठीक है। हम्म, आते जाओ और इधर डिलीट कर दो, राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम जल्दी जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। तो ये किचन कैटेगरी है, इसको हम रहने देंगे, बाकी ये भी डिलीट कर देंगे। तो ये एसन रह गया, हमने एसन का भी बोला था, ये हम रहने देते हैं, बाकी सबको हम डिलीट कर लेते हैं।
एक चीज़ रहता है ब्रांड, तो हम ब्रांड को भी रहने देते, बाकी सबको हम डिलीट कर लेते हैं। ये देखो ब्रांड हमारी 3 चीज़ें हो गए, तो हम सारे डाटे को डिलीट कर देंगे। अब हमारा ये जो जो हम जो चीज़ों का बोला था वो हमें मिल चुके हैं, ये देखो। ठीक है, ये तीनों मिल गए। अब वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और कॉन्टैक्ट फ़ोन हम इधर पुट कर लेते हैं। इधर हम जल्दी से कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं, आगे पीछे और कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो इधर मैं वेबसाइट यूआरएल लिख लेता हूँ। तो आप अपनी तरीके से किस तरीके से भी कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए सिर्फ बताने के लिए इस तरह आगे पीछे लिख रहा हूँ। इधर ईमेल लिख लेता हूँ, इधर फ़ोन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें फाइंड करने हैं, किस तरीके से फाइंड करने होंगे। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर आपको एक ब्रांड कॉपी करना चाहता हूँ पहले, उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ज़्यादातर वो आया है, डुप्लीकेट भी आ रहा है। देखो ये डुप्लीकेट है, इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे। ठीक है, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि दोबारा एक एक चीज़ दोबारा आप फाइंड करोगे उसमें आपका टाइम ज़ाया होता है। तो जस्ट आप लोगों ने टू रिमूव डुप्लीकेट यू शुड हेड ओवर टू डाटा टैब इज एक्सेल फाइल एंड सेलेक्ट रिमूव डुप्लीकेट। तो क्या करना है आप लोगों ने, इधर आना है। ठीक है, इधर आने के बाद आप इसको कॉपी कर लो, या आप पूरी को भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर डेटा है, डेटा पे क्लिक करो, इधर रिमूव डुप्लीकेट लिखा है, जैसे इस पर क्लिक कर दो, ये नीचे वाला कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन रिमूव डुप्लीकेट कर दो। तो इधर ये कह रहे हैं ब्रांड, जी मैं कह रहा हूँ ब्रांड ही है। इधर लिखो 322 डुप्लीकेट थे और 162 अब यूनिक वैल्यू है। ठीक है, कितने ज़्यादा थे डुप्लीकेट, इधर से देखो अब डुप्लीकेट सारे ख़त्म हो गए, तो आपको एक सही चीज़ें मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो जस्ट आपने एक ब्रांड को अभी कॉपी करना है, वही सेम मेथड है। कॉपी करने के बाद आकर आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद ब्रांड लिखना है, जैसे कि मैंने बताया था, दोबारा मैं बता देता हूँ, नो इशू। हम गूगल पे आए, ब्रांड नेम लिखना है, जब ब्रांड हम नेम लिख लेंगे उसके साथ ब्रांड यूएसए लिख लेंगे, तो हमारे लिए फर्स्ट पेज पर शो होना स्टार्ट कर देगा। ये है येटी। ठीक है, www.yeti.com ये वाला है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ये हमें इस पेज पर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, अभी वो जो पहले हम स्मार्ट स्काउट में सीखे थे, यहाँ पर उन लोगों ने डायरेक्ट शो करवाए थे कि कंटेक्ट अस इधर है, तो ज़्यादातर इधर नहीं होता, या कभी कुछ का इधर शो होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो इधर कंटेक्ट अस है। ठीक है, कुछ का सबसे लास्ट में होता है, ज़्यादातर सब के जो लास्ट में होता है यहाँ पर, ये इधर देखो कंटेक्ट में लिखा हुआ है, तो आपने जैसे इसके कंटेक्ट पर जाना है, ये आपको दूसरे पेज पर लेके आ जाएगा। अभी आपका इधर से काम दोबारा स्टार्ट होता है। आपने क्या क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ईमेल। मैंने आप लोग को एक एक्सट्रैक्टर का बताया था, जब आप ईमेल वेबसाइट पर आओगे तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, तो आपको वो ईमेल दिखाना स्टार्ट कर देगा जहाँ भी हो। ये देखो bigfoot@yeti.com ये इसका ईमेल है, जीमेल। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर देंगे, आकर उधर ईमेल के पोर्शन पे लिख लेंगे, जहाँ जो ब्रांड आपने करना है उसी के सामने करना है। ठीक है, तो हम इसको पुट कर देते हैं। हमारा जो दूसरा चीज़ क्या था, हमने नंबर फाइंड करना है, तो चलो हमने ये नंबर भी फाइंड कर लिया, तो हमारा नंबर भी हो गया। वेबसाइट यूआरएल क्या कर वेबसाइट यूआरएल का मैं बताता हूँ पहले। कॉन्टैक्ट अस, अभी इधर कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है। मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ वेबसाइट के कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होंगे, कुछ वेबसाइट की ईमेल नहीं होंगे, कुछ वेबसाइट के फ़ोन नंबर नहीं होंगे, तो इनमें आपको 2 चीज़ें भी मिल जाए काफ़ी है। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है, तो सिंपली आप नो लिख लो। ठीक है, और वेबसाइट यूआरएल कौन-सा है, आपने कैसे ओपन करना है वो मैंने आप लोग को बताया। जैसे कि ये फर्स्ट वेबसाइट है इसका, जब हमने ओपन किया ये वेबसाइट है। ठीक है, इसका यूआरएल है। तो ठीक है, इसका यूआरएल आप कॉपी कर लोगे, जस्ट सिंपली आकर यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे। हमारे पास 3 चीज़ इसकी आ गई। यूआरएल क्यों इसका ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ये वाला प्रोडक्ट ओपन करना है, ये ब्रांड ओपन करना है, जस्ट आप इसका यूआरएल कॉपी कर दो, तो आपको ये टी ब्रांड इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आके इसका यूआरएल पुट करो, तो आपको उसी पेज पर लेके चला जाएगा, इस पेज पर। ये देखो, तो ये था। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ों का समझ आ चुका होगा। आपने सेम टू सेम यही सारा काम करना है। ठीक है, आपने ये सारा काम करने के बाद
उसका सेम मेथड है डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने आप लोग को बताया था, इसी सेम पेज में आकर इधर डिस्ट्रीब्यूटर लिख लो, वही सेम इधर जो एक मिनट में फिर से बता देता हूँ आप लोगों के लिए। ये कैटेगरी को छोड़ो, एसन को भी छोड़ो, इनको आप कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद इधर आके पेस्ट कर दो, ठीक है। ये ब्रांड हो गया, इधर आपने नेम लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है। मैं चलो कट कर देता हूँ, इधर लेके आ जाता हूँ, इधर आप लिख लिए डिस्ट्रीब्यूटर नेम लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने ये टी फाइंड किया था ना, अब ये टी को हमने कॉपी किया, ये टी का नेम, आप जस्ट ये टी में आकर इसका नेम कॉपी हो गया, हमने आके इधर ये टी लिखना है, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। तो आपको इधर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर शो होने स्टार्ट हो जाए। इसमें कुछ फ्रॉड भी हो सकते हैं, कुछ अच्छी भी हो सकते हैं। वो किस तरीके से चेक करते हैं वो भी मैं अब आपको बताऊँ। ये देखो, अभी एक ये होलसेलर है, इसको हम ओपन कर लेंगे। अब इनका सारा डेटा हम इधर पुट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्शन है, ठीक है। हम इसका नेम अभी हमने कौन सा ओपन किया है, फेयर, ठीक है। तो हम इसका नेम इधर से कॉपी कर लेंगे, बाकी फेयर का हम ये कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। सेम मेथड है, उसका यूआरएल कॉपी करना है, ईमेल कॉपी करना है, फोन कॉपी करना है। ये किस लिए कॉपी करना है, इसके हम इसको ईमेल करेंगे अप्रूवल के लिए। जब वो हमें अप्रूवल देगा, हम उनसे एक्सेल शीट लेंगे, उनमें हम प्रोडक्ट अपने लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। ये इसका मेथड था। अभी मिसाल के तौर पर ये डिस्ट्रीब्यूटर में ज्यादातर फेक्स होते हैं, ठीक है। आपने किस तरीके से चेक करना है, मिसाल के तौर पर मैं चलो आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ओपन कर लेता हूँ, या यही डिस्ट्रीब्यूटर था, या इसको भी दोनों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग का डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन चेक करने है, उसके लिए पहले काम अपने ब्रांड से कांटेक्ट करने की, वाकई ये आपका ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं इनसे परचेज कर लूँ कि नहीं। वो कहता है नहीं, ये मेरा ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, तो आप लोगों ने नहीं बाई करना। उसके बाद दूसरा मेथड है, आप लोग को, आपके पास कॉलिंग नहीं है, तो आप लोग इस तरह करो, उसकी रिव्यूज देखो ट्रस्ट पायलट से। तो आप किस तरीके से चेक होता है, आप लोगों ने लिखना है ट्रस्ट पायलट। जब आप ट्रस्ट पायलट लिखोगे तो आपको एक वेबसाइट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रस्ट पायलट का पहला पेज आपको इस तरह से नजर आएगा, ट्रस्ट पायलट रिव्यूज। इस पर आप जस्ट क्लिक करोगे तो ये आपको अपने वेबसाइट में लेके चला जाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, वहां पर आप लोगों ने आकर जब ये ओपन हो जाए तो आप लोगों ने फेयर पे आना है। इसका जो यूआरएल है, इसको आप लोगों ने जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसके वेबसाइट के पेज पे लेके आ जाओगे। तो हमने इसका यूआरएल कॉपी किया था, इधर से देखो कॉपी इसका यूआरएल कर दिया। इधर आके कंपनी कैटेगरी में आप उसका यूआरएल पेस्ट कर दो। जब आप पेस्ट करोगे तो आपको ये बता देगा कि ये वाकई में ये अच्छा है कि नहीं, इसके रिव्यूज यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप उनकी रिव्यूज पढ़ लो, लोग क्या कहते हैं कि ये वाकई में अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। फ्रॉड किया है किसी ने तो वो आपको यहाँ पर फ्रॉड का वो बता देगा कि इसने मेरे साथ ये फ्रॉड किया है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने क्या किया था कि ये फेयर के इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया था, यहाँ पर आके हमने इधर पेस्ट किया था। अभी देखो यही फेयर है, देखो सेम टू सेम यही है, ठीक है। फेयर ये वाला है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों है, ठीक है। ये देखो इसके 5 स्टार रिव्यूज भी है, 4 स्टार रिव्यूज है, 3 स्टार रिव्यूज है। तो आप लोगों ने ये वाले देखने हैं कि लोग कह रहे हैं कि इतना एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस है। ये देखो इधर से आप लोग को पता चल रहा है कि ये ब्रांड वाकई में अतराज है कि नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाकई में अतराज, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूटर वाकई में अतराइज है, ये होलसेल वाकई में अतराइज है। तो आप इजीली हाथ से पता आप लोग को चल जाता है, ठीक है। ये दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड ये होता है कि जब आप येटी ब्रांड लिख लेते हो ना, तो येटी का इधर पोर्शन आ जाता है। मिसाल की मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर आप जैसे फेयर डिस्ट्रीब्यूटर लिख लोगे तो ये इधर एक बॉक्स होगा, उसमें उसके रिव्यूज लिखे होंगे, इधर को कहते हैं गूगल रिव्यूज। तो इधर गूगल रिव्यूज से भी आप लोग को पता चल जाता है कि ये वाकई में डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है कि नहीं। तो आप जस्ट उनकी रिव्यूज पढ़ लो, या किसी और ने काम किया हो तो आप जस्ट पोस्ट कर लो, तो आपको पोस्ट से भी पता चल जाता है। दूसरा मेन चीज ये होता है कि इस ब्रांड के कितने प्रोडक्ट लिस्ट है अमेजोन पर, आप लोगों ने ये भी चेक करना है। मिसाल के तौर पर मैं एक पोर्शन बना लेता हूँ, इसको मैं चलो डिलीट कर लेता हूँ, सॉरी इधर नेम लिख लेता हूँ कुछ लिस्ट प्रोडक्ट है ना, मैं लिस्ट प्रोडक्ट लिख लेता हूँ।
और अभी मिसाल के तौर पर मैं ये टीका ये प्रोडक्ट चेक करना चाहता हूँ कि अमेज़न पर कितनी लिस्ट हुई है, मुझे चांसेस है कि नहीं, तो हम वो देखेंगे। यहाँ पर ये टीका नेम लिख लो सर्च बार में, जब सर्च कर दोगे तो ये आपको यहाँ पर शो करवा देगा। ये देखो, इसके 6000 रिजल्ट्स आ रहा है, तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसकी 6000 है, तो जस्ट आप इसके कॉपी कर दोगे, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपको अप्रूवल के चांसेस मिलेंगे कि नहीं। वो किस तरीके से कि 6000 प्रोडक्ट है, तो ये आपको कहाँ से अप्रूवल इतने जल्दी देगा। इतने बड़े ब्रांड छोटे मतलब सेलरों के साथ काम नहीं करते, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी दूसरा मैं देख लेता हूँ, ये वाला, इसके कितने लिस्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको, जो स्मॉल ब्रांड्स होते हैं उनको आप लोगों ने टारगेट करना है, जितने भी स्मॉल ब्रांड्स हो। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। ये देखो 92 ब्रांड है। अभी आप इनको देखोगे कि ये आपको अप्रूवल देता है कि नहीं देता, इसके आप कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो ये आपके लिए आसानियाँ होगी कि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इस ब्रांड के इतने प्रोडक्ट लिस्ट है। और दूसरा मेथड ये है कि आप अब नीचे आओगे, देखोगे कि इस ब्रांड के कितने औरों को एफबीए मिले, मतलब और उन इसके साथ इस ब्रांड जो और प्रोडक्ट इनमें एफबीए बैठे हैं, मतलब 3 4 5 6 एफबीए हो, तो आपको उस वजह से भी अंदाजा लग जाता है कि ये ब्रांड मुझे अप्रूवल देगा कि नहीं देगा। आई होप आपको इन चीज़ों का भी समझ आ चुका होगा। तो ये था आज की क्लास। आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, फेसबुक, लिंक्डइन और जीमेल, व्हाट्सएप, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप मैं आप लोग की जितनी भी क्वेरीज हो और जितनी भी क्वेश्चंस हो आप लोग की मैं क्लियर कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, खुश रहो।